हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। ऊपर देखिए, यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं। गए आज विद्यालय नहीं मयंक तुम। यहाँ जो ये शब्द दे रखे हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। माँ के द्वारा कहे गए उपयुक्त शब्द समूह का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वह वाक्य नहीं कहलाते। जिन शब्दों का मायने अर्थ होते हैं वह वाक्य कहलाते हैं। जैसे मयंक आज तुम विद्यालय नहीं गए, ये वाक्य है। नेक्स्ट आता है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य क्या होता है? इंग्लिश में उद्देश्य को बोलते हैं सब्जेक्ट, विधेय को बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे माधवी गा रही है, भारती खेल रही है। उद्देश्य सब्जेक्ट जो होता है हमारा मेन कर्ता होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। बाकी का बचा सेंटेंस विधेय कहलाता है। जैसे भारती खेल रही है, भारती इसमें क्या हो गया? विधेय हो गया, उद्देश्य हो गया। बाकी का बचा हुआ सेंटेंस खेल रही है, ये हमारा विधेय हो गया। वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भेद, काइंड ऑफ सेंटेंस। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यहाँ हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। विधानवाचक में क्या होता है? इन वाक्यों में से किसी कार्य की स्थिति के बारे में सामान्य कथन का बोध होता है। जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, जहाँ पर हमें कार्य के एग्जैक्ट कार्य होने का पता चलता है। नेक्स्ट आता है निषेधात्मक, नेगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने या ना करने का पता चलता है कि कार्य नहीं हुआ है। जैसे रोहन आज विद्यालय नहीं गया, आज अखबार नहीं आया। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर कोई हमसे प्रश्न पूछता है, वह कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य मतलब जहाँ पर हमें कोई आदेश या निर्देश दिया जाता है, वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इच्छावाचक। जहाँ पर कोई इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, वह इच्छावाचक कहलाते हैं। संकेतवाचक, जहाँ पर किसी संकेत या शर्त का पता चलता है, वहाँ संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब तुम आओगी तब हम घूमने जाएंगे, तुम खाओगी तो मैं भी खाऊंगा। नेक्स्ट आता है संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में संभावना या संदेह प्रकट होता है, यानी कि कोई डाउट रहता है जहाँ पर हमें कि यह कार्य हुआ है या नहीं, या होगा या नहीं। नेक्स्ट आता है विस्मयवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।